ये क्या कर रही हैं आप? जरूर खाने में नमक तेज करने आई होंगी ताकि मेरा शौहर खाना खाए और खाने में नमक तेज हो जाए और वो मुझे बुरा भला कहे। नहीं नहीं बहू, मैं तो सिर्फ खाना लेने आई थी, रात से कुछ नहीं खाया। झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ। रात को बिरयानी आई थी, मैंने तो जिंगर मंगा के खा लिया था। कहाँ गई वो बिरयानी? वो रात को अमर को भूख लग रही थी तो उसने खा ली, मैं तो सिर्फ पानी पी के सोई थी। उफ अल्लाह, पूरा का पूरा खानदान ही पेटू है। निकले यहाँ से, कुछ नहीं है खाने को। निकले आप, जाएं यहाँ से। अरे अरे इरम, क्या कर रही हो ये? बेटा मैं तो नाश्ता रात से भूखी हूँ मैं। कितना झूठ बोलती हैं। आपको पता है दिन में 6-6 बार खाना खाती हैं और हर बार भूल जाती हैं। आप बताएं मेरा क्या कसूर है इसमें? ये आपको भूलने की एक तो बहुत बुरी बीमारी है। आप मिनट मिनट में हर बात भूल जाती है। क्यों हमें लड़वाना चाह रही है? क्यों अलग करना चाहती हैं आप हमें? बेटा मैं तो बस कुछ नहीं कह रही थी, शायद मैं भूल गई होंगी। नाश्ता करना था मुझे। यार दो इनको, ठूसो इनके पेट में, जीने दे आप हमें। अभी तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन हाँ वो 2 दिन पहले जो मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई थी वो मैंने सेव करके रखी हुई है। मैं सोच रही हूँ इनको वही दे दूँ, इनको हजम भी हो जाएगी। अरे भाई दो इनके पेट में डालो यार, खुदा का वास्ते अम्मी, जीने दे आप हमें, जीने दे सुकून से। मेरा बैग नहीं मिला, ढूंढ कर दो यार। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है बेटा, सही जा रहे हो। तुम भूल जाओ, मैं भूलती कुछ भी नहीं हूँ। जैसे रातों को जाके तुम्हें पाला है मैंने, जब तुम्हें भूख लगती थी फौरन कुछ बना के देती थी। कोई बात नहीं, नहीं खा रही, कुछ भी नहीं खाना। चल अब खाना खा ले। और मुझे फोन क्यों नहीं किया तूने? मैं नहीं करती फोन तो तू भूखी बैठी रहती यहाँ। कैसे कॉल करती तुम्हें, मेरे पास बैलेंस ही नहीं था। या अल्लाह, गौरत करे खुदा तेरी औलाद को। अरे तूने बेवा होने के बाद भी क्या नहीं किया अपने बच्चों के लिए। भूखी रही, फाके किए, और आज ये कमबख्त तुझे 2 वक्त की रोटी सुकून से नहीं दे सकते। लानत हो इसी औलाद के ऊपर। ज़ीनत, मेरी औलाद को तुम बुरा भला मत कहो, जैसी भी है मेरी औलाद है, मैं उससे बद्दुआ नहीं दे सकती। अरे ऐसी औलाद होने से ना बे औलाद होना ज्यादा बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे औलाद नहीं दी, वरना मैं भी तेरी तरह यहाँ बैठी तस्वे बहा रही होती। मैं बता रही हूँ तुझे, ये तेरी औलाद ना तेरी प्रॉपर्टी हजम करना चाहती है। और खबरदार खबरदार, तूने अपने जीते जी ये प्रॉपर्टी उनके नाम की। मैं बता रही हूँ तुझे खड़े खड़े घर से निकाल देंगे, समझ ले तू मेरी बात को। तुम ना बाज नहीं आना अपनी इन हरकतों से। क्यों हमारे घर में जहर घोल रही हो खाला? ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने? गुनाह? अरे अपनी माँ को तुम लोग 2-2 दिन भूखा रखते हो, इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? खाना नहीं देते? अरे ऐसे ही खा खा के हथनी नहीं हो रही है। अपने आपको देखा है तूने? जो बाहर भैंसा बैठा है ना, वो भी तेरे से दुबला होगा। तुम माँ को हथनी बोल रहे, लानत तेरी शक्ल के ऊपर, जरा शर्म नहीं है। अरे मैं बताए दे रही हूँ, ये तुझे अजियतें दे दे के तेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा देंगे और तुझे निकाल बाहर करेंगे। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही मैं, सच बोल रही हूँ। मुझे भी तेरे मिर्चें लग रही हैं। तेरा शौहर ना वो बड़ा समझदार था, जानता था कि तेरे बेटे कितने लालची और कमीने निकलेंगे, इसलिए तो अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम करके चला गया वो। वरना ये तो तुझे निकाल देते घर से। अपनी ये बकबक बंद करो। अल्लाह ने तुम्हें इसी वजह से औलाद नहीं दी। तुम्हारे अंदर इतना जहर जो है, तुम्हारा शौहर भी तुम्हारी इस बकबक की वजह से गया था ना, और दूसरी शादी कर ली उसने। आज के बाद अपनी ये मनुष्य शक्ल है ना, हमारे घर में दोबारा मत लेकर आना। खड़े और यहाँ से निकलती बनो, चलो। तुझसे बुरा है भी कोई नहीं, समझा तू? मुझे निकालेगा तू? ऐसा चप्पल से तुझे मारूंगी ना, समझा तू? दबा यहाँ से। तुम अभी जाओ, तुम अभी जाओ घर, बाद में आना। शाबाश है तुझे, शाबाश है। तू इस औलाद के पीछे अभी भी मर रही है, मर अपने बच्चों के पीछे। हम काहे को जलील होने आ जाते हैं? जाओ जाओ। अम्मी बार बार क्यों बुला लेती उनको घर पे? और ये क्या है? खाना लाई। चावल? चावल खाओगी? तुम्हें वैसे ही हजम नहीं होते चावल, फिर तुम्हें हॉस्पिटल ले लेके भागो। भूख लग रही है मुझे, मैं ही खा लेता हूँ। क्या बताऊं मैं तुझे, तेरी माँ कितनी अजियत में जी रही है। माँ
तेरे लालची भाइयों ने उसका जीना दूभर कर रखा है। अक्सर तेरे घर से ना चीखने चिल्लाने की आवाज आती है तेरे भाई की कि अम्मी कागजात कहाँ रखे हैं, अम्मी घर के कागजात कहाँ रखे। मुझे लगता है वो लोग हाथ भी उठाते हैं उस पर। लेकिन अम्मी ने कभी मुझसे इस बारे में जिक्र नहीं किया। अरे वो बेचारी क्या तुझसे जिक्र करती, उसे ये फिक्र होती है कि अगर मैंने सना को बताया तो वो भी परेशान हो जाएगी। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो लोग दौलत की लालच में इतने गिर जाएंगे। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कहीं उन्होंने मकान के कागजात तो नहीं हथिया लिए? नहीं नहीं, अगर मकान के कागजात हथिया लिए होते ना तो अब तक तो वो उसे धक्के मार के निकाल चुके होते। वो बेचारी कौन सी अपने आप को संभाल सकती है। बेटा तू अपनी माँ को फोन कर, उसको कहे कि वो मकान के कागजात छुपा कर रखे, वरना तेरे भाई ना छीन लिया ना तो वो फिर नहीं बचेगी बेचारी। और तू उसको लेकर आ, जल्द से जल्द यहाँ लेकर आ, बहुत तकलीफ में वो। ठीक है रुबीना खाला, अब फिक्र मत करें, मैं अम्मी के पास जाती हूँ और अब मैं अम्मी को उस घर में और नहीं रहने दूंगी। कागजात? अरे फरहान तो मुझसे कई बार पूछ चुका है, पर मैं बहाना बना देती हूँ कि मैं रख के भूल गई हूँ। इसी बात का तो उन्हें गुस्सा है। वैसे अम्मी आपको तो याद है ना कहाँ है वो कागजात? हाँ हाँ मुझे याद है, स्टोर में पुराना सोफ़ा रखा है, उसके अंदर छुपाया है। इनके फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। मिलने भी नहीं चाहिए। इससे बेहतर ये होगा कि आप वो प्रॉपर्टी किसी यतीम खाने में दे दें, लेकिन इन दोनों लालची लोगों के हाथ बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। अरे छोड़ो इन बातों को, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तू आ जा मेरे पास। अम्मी आपको तो पता है मेरे वहाँ आते ही कैसे इरम मनहूस का मुंह भूल जाता है, जल्दी खट्टी बातें करना शुरू कर देती है। आप ऐसा करें शाम को 6 बजे फरीद भाई के स्टोर आ जाएं, वहीं मुलाकात भी करते हैं और डॉक्टर को भी दिखा लेंगे। हाँ हाँ ये ठीक है, मैं कोई बहाना करके आ जाऊंगी बाहर। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। वो बुढ़िया आएगी ना, उसका दिमाग ठीक कर देना, पता नहीं कहाँ गई हुई है कब से, वरना मैं तुमसे तलाक लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। यार मुझसे क्यों लड़ती रहती हो तुम? आने तो दो, उनसे करता हूँ ना बात। ओए रुक इधर। क्या हुआ बेटा? कहाँ गई थी तू? मैं अपनी पुरानी मुलाजिमा शनाज है ना, उससे मिलने गई थी। क्यों बकवास कर रहा हूँ? सच बता, कहाँ गई थी तू? झूठ कह रही है ये। शहनाज को मरे हुए 3 माह हो चुके हैं। तू अपनी बेटी से मिलने गई थी ना, अपने उस चालाक दामाद के साथ हमें बर्बाद करना चाहती है ये। सच बोल वरना तुझे। नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा जो गलत कर रही है। सना तो मुझे सिर्फ डॉक्टर के पास ले गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बकवास बंद कर अपनी, बहुत बकवास हो गई तेरी। और सुन, हमें ये मकान बेचना है। कागजात कहाँ रखे तूने इसके? कागजात वो तो रख के भूल गई। हाँ? भूल गई? एक नंबर की झूठी है ये, भूली नहीं है, ये भूलने का ड्रामा कर रही है। तू फसादन है, मेरे बेटों को भड़काती है, तुझे मैं छोड़ूंगी। मुझ पे हाथ उठाएगी? मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत ही मत करना, समझी? क्या कर रही है? ये ना कागजात, हाथ नीचे कर। ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये मेरे कागजात हैं। कहाँ से आए? बहुत बकवास करने लगी है तू। ये मुझे दे दो, ये मेरे हैं। बकवास बंद कर। ढोंग कर रही थी हमारे साथ, मुसलसल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रही थी। जानती थी ना कि मुझे कितनी जरूरत है पैसों की, कितना कर्ज चढ़ चुका है मेरे सर पे, सब जानती थी। मैं तो कहती हूँ ज्यादा इससे बात नहीं करो, निकालो उसको, निकल तू यहाँ से। बेटा तुम क्या करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये जायदाद तुम्हारे मरहूम बाप ने मेरे नाम की थी। अब्बा क्या पागल थे? वो तो तुझसे शदीद नफरत करते थे, वो क्यों करेंगे जायदाद तेरे नाम? मेरे बच्चे तुम लोग को क्या हो गया? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ नहीं, तू दुश्मन है हमारी, समझी?
दफा हो जा इस घर से। अरे तेरे बच्चों को जब माफ कर दो। तू तो मां के लाने की लायक नहीं है। दफा हो यहाँ से, निकल जा घर से। तुम लोगों की माँ हूँ मैं, तुम लोग कैसे भूल गए मैं तुम्हें बचपन में कैसे पाला था, क्या क्यों निकाल रहे हो मुझे? अरे बेटा तू रोक ले मुझे। तो तेरी माँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मिन्नत से हाजत की उनके आगे हाथ जोड़े पर मेरी एक नहीं सुनी। मेरी अपनी औलाद मुझे मार के निकालेगी। ऐसा लग रहा था कि मेरी रूह कब्ज हो जाए और मैं मर जाऊं। अम्मी मरे आपके दुश्मन? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो कहती हूँ शुक्र है वो परचून वाला एजाज को जानता था, उसने फौरी इन्हें फ़ोन किया और ये आपको यहाँ लेके आया। अब आप हमारे साथ ही रहेंगी। तो कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? तू तो बेटों की माँ अपनी बेटी के घर में रह रही है। मर गए आपके बेटे, जब देखो बेटे बेटे बेटे, भूल जाए उन्हें, मर गए हैं वो। ऐसे कैसे भूल जाए? उस मकान की मालियत 1 से 1.5 करोड़ रुपए और वो मकान इनके नाम पर है, मगर वो दोनों बदमाश उस पर कब्जा किए बैठे। लेकिन प्रॉपर्टी तो अम्मी के नाम है ना, वो तो इसको नहीं बेच सकते। अरे ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पर बदमाश जो झगड़े की प्रॉपर्टी कम कीमत पर खरीद लेते हैं और फिर झगड़ा निपटते रहते हैं। तो अब हम क्या करें? घर की प्रॉपर्टी के कागजात तो उनके पास है ना। अगर हमने मुकदमा किया भी तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे ये साबित करते हुए कि उस घर की असली मालकिन मेरी माँ है। हमें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। हम बस एक मुतल्लिका महकमे में दरख्वास्त दायर करेंगे कि हमारे कागजात खो गए, हमें डुप्लीकेट कागजात इशू किए जाए और जैसे ही हमारे हाथ में कागजात आएंगे तब खुद ही साबित हो जाएगा कि उस मकान का असल मालिक कौन है। बल्कि मैं एक और काम भी करता हूँ, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में एक दरख्वास्त दायर करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, जब तक हम ना कहें इसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। ये ठीक रहेगा। अम्मी आप तो मत रोएं प्लीज। अम्मी, मकान के डुप्लीकेट कागजात के लिए दरख्वास्त दे रहा हूँ, आप दस्तखत कर दें। कहाँ? यहाँ पर। अब एक और यहाँ पर भी करते हैं। अब उन्हें पता चलेगा कि उस मकान का असल मालिक कौन है और आप लोग फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चले मैं चलता हूँ। बेटा सना को चाय का कहा था, बोलना जल्दी ले आए। जी ठीक है। बड़ा ही अच्छा फैसला किया तूने, केस कर दिया इन नाहंजारों पर। अरे कम वक्त इसी लायक थे वो। अरे नहीं केस नहीं कर रहे, बस प्रॉपर्टी की डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी है, उसकी दरखास्त दी है। हाय रशीदा, तुझे कब अकल आएगी? अरे उन कमबख्तों ने क्या नहीं किया तेरे साथ, मारा पीटा तशद्दुद किया, यहाँ तक कि तुझे घर से भी बेदखल कर दिया, मगर तेरी ममता है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। केस दायर कर उन कमबख्तों पर। मैं बूढ़ी बेवा औरत कहाँ भला केस कर सकती हूँ, और अब तो मैं सना और एजाज के सहारे पर हूँ। अदालती जंग कैसे लड़ सकती हूँ इन लोगों से? अरे तो क्या मसला है, तू पुलिस के पास जा और वहाँ जाके अपने बेटों के खिलाफ FIR दर्ज करा। अरे सदर मुमलिकत ने ना नया कानून पास किया है जिसमें माँ बाप के लिए तहफ़्फ़ुज़ ही तहफ़्फ़ुज़ है। परेशान नहीं हो तू अब? अरे गई थी पुलिस स्टेशन पर वहाँ भी किसी ने नहीं सुनी, सब ने कह दिया कि अम्मा टाइम नहीं है। तू सब्र कर, मैं भाई से बात करती हूँ, वो एक वकील को जानते हैं, नौजवान लड़का है, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि वो बेवा और बेसहारा लोगों का जो मुकदमा है वो बिला मुआवजा लड़ता है। मैं उससे बात करती हूँ, बल्कि ऐसा कर ना, कल चलते हैं हम उसके पास। अरे मेरे वो दोनों बेटे हैं। चुप कर जा, बेटे बेटे बेटे, आई बड़ी बेटों वाली। अरे सना चाय ला भी दो भाई। बिल्कुल, वो आपके बेटे हैं, आपकी सगी औलाद है, लेकिन वो कानून की नज़र में एक मुल्जिम भी हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो कानून के खिलाफ जाके किया। कानून की तो आप बात ही ना करें वकील साहब, गई थी बेचारी पुलिस के पास, किसी ने कोई मदद नहीं की, भगा दिया उसको। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ किसी भी मसले को उस हद तक टाला जाता है जब तक वो एक नासूर ना बन जाए। लेकिन आप बेफिक्र रहें,
आपने अच्छा किया कि नहीं आ लिया। जब हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू दरख्वास्त दायर करके कार्रवाई की इस्तदा करेंगे तो पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ेगा। बेटा अगर सब कुछ खिलाफ कानून है तो ऐसे वाक़यात क्यों रोजाना होते हैं? क्यों औलाद माँ बाप को घर से निकाल देती है, माँ को मार के घर से निकाल देती है? मैं समझ सकता हूँ आप किस तकलीफ से गुजर रही हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कानून पर अमल दरामद नहीं होता, इसलिए लोग कानून तोड़ते हुए बिल्कुल नहीं डरते। लेकिन जब कोई मजलूम आवाज़ उठाता है ना तो कानून उसकी दादरसी ज़रूर करता है और कानून आपकी आवाज़ भी ज़रूर बनेगा। तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन एक्ट के तहत हम दरख्वास्त दर्ज कराएंगे। जो औलाद अपनी माँ के साथ इतना बुरा सलूक करे, उसे तशद्दुद करके घर से निकाल दे, उसे तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए वकील साहब, सख्त से सख्त सज़ा। देखिए, सदर पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत जो बच्चे वालिदैन को ज़बरदस्ती घर से बेदखल करते हैं उन्हें 1 साल की कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। और यही नहीं, उन्होंने आप पर तशद्दुद भी किया। हम मुकदमे में ये दफ़ात भी शामिल करवाएंगे। देख रशीदा, अब तुझे मजबूत होना पड़ेगा। तेरे बच्चों को राह रास्त पर लाने के लिए उनके लिए सज़ा ज़रूरी है। हिम्मत कर। हिम्मत से काम लें आप। हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। न जाने किन गुनाहों की सजा मिल रही है। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी जो नौबत यहाँ तक आ गई है। अम्मी, आप क्यों खुद को मुजरिम ठहरा रही हैं? आपका कोई कसूर नहीं है। कसूरवार तो वो फरहान और अमार हैं जिन्हें लालच ने अंधा कर दिया है। आपका कोई कसूर नहीं है। प्लीज़ आप रोना बंद कर दें और बेफिक्र हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। एजाज, क्या हुआ एजाज? क्या हुआ? ये किसने किया? क्या हुआ बेटा? कुछ बोले तो सही, हुआ क्या? फरहान और अम्मार, ये सब उनकी हरकत है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की मगर उनके सर पर तो खून सवार था और उन्होंने धमकी दी कि अगर मजीद हमने अम्मी का साथ दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। अम्मी, आप देख रही हैं ना क्या हालत बना दी है एजाज की। बेटा तू इसे लेके चल, संभाल, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? अब मैं वकील साहब के पास जा रही हूँ। बहुत इंतजार कर लिया, अब नहीं। आप आए, बैठे तो सही। क्या हाल बना दिया आपका। एजाज पर तशद्दुद? झूठ बोल रहा है वो, घटिया इंसान। सर, वो 1 नंबर का फ्रॉडी आदमी है। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा, और आप मिस्टर अम्मार, आप अपने फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं? आपने अपने मफादात के लिए अपनी माँ को ज़दोकोब नहीं किया। क्या उन पर किए गए तशद्दुद के इल्ज़ामात से आप इनकार करते? सर, ये सब झूठ है। यही सच है। लालच ने आपको इतना अंधा कर दिया था कि आपने उन्हें उन्हीं के घर से बेदखल कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन एक्ट के तहत ये संगीन जुर्म है जिसके तहत आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है। आप लोगों को हमारे साथ थाने चलना होगा। अहमद, लेकर चलो इन्हें। इन्हें क्यों लेके जाएंगे? क्यों लेके जाएंगे आप लोग इन्हें? अरे बेबी, ये अकेले नहीं जा रहे, आप भी इनके साथ ही चलोगी। चलो। मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से? ये मेरा घर है, कौन संभालेगा घर को? आप बेफिक्र रहें, इस घर का ख्याल रखने के लिए उसके असल मालिक मौजूद है। मैं नहीं जाऊंगी। शराफत से नहीं मानेंगे, लेकर चलो इन्हें। मैं नहीं जाऊंगी। अरे चलो, छोड़ो मुझे। चलो। मैंने कुछ नहीं किया। चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
खाने को। निकले आप, जाएं यहाँ से। माफ कर दो। निकालो बाहर। यहाँ से। अरे मुझे माफ कर दो। हट पीछे, झूठी औरत। तुम्हारे अलावा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी, अम्मी ये क्या, आप रो रही हैं? ये तो खुशी का मौका है, आपका घर आपको वापस मिल गया है। हाँ मैं, और अब ये घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। और ये सब तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है। नहीं सोच रही थी इस घर में मैं तन्हा क्या करूंगी, क्यों ना तुम लोग भी इस घर में शिफ्ट हो जाओ। अम्मी, आपका हुक्म सराखों, मगर वो घर मेरे मरहूम वालिद की आखिरी निशानी है, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। और अम्मी आप तन्हा कहाँ हैं, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपसे रोज़ मिलने आऊँगी। और फिर रुबीना खाला भी तो है, पड़ोस में ही रहती हैं, जब दिल घबराए उन्हें पुकार लीजिएगा। ठीक कह रही हो तुम, बहुत दिनों के बाद अपने घर आई हूँ, सोच रही हूँ तुम लोग के लिए कुछ अच्छा सा पकाती हूँ। जाज बेटा तुम थोड़ा सा मुझे राशन ला दो, मैं मटर पुलाव पकाती हूँ। मटर पुलाव, वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं बस बाजार गया और यूँ आया। आप लोग बैठे। चले अम्मी, मैं घर की सफाई करवा देती हूँ। कैसी लगी बेटा चाय? चाय बहुत अच्छी है। ना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मैं इस हाल में हूँ। पर मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी फीस नहीं अदा कर सकती। लेकिन शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, क्योंकि एक अरसे बाद मुझे इतनी अच्छी चाय पीने को मिली है। और मैंने जो कुछ भी किया वो कोई एहसान नहीं था, बल्कि मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया। फरहान और अहमद, तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन एक्ट की खिलाफ वर्जी और तशद्दुद करने के जुर्म में दोनों को 1-1 साल की कैद हुई और 50,000 का जुर्माना भी। मैं जानता हूँ आप उनको लेके फ़िक्रमंद हैं, लेकिन उनकी इस्लाह के लिए ये ज़रूरी था। मेरी अपने रब से दुआ है, अल्लाह पाक उन्हें सीधी राह दिखाए, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। आमीन। और मैं भी यही दुआ करूँगा कि जो औलादें अपने वालिदैन के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रही हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी हिदायत दे, सीधे रास्ते पे लेकर आए। चलें, मुझे इजाज़त दें। मेरे लायक किसी किस्म का भी काम हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अरे आजकल चावल बिल्कुल अच्छे नहीं आते, ना पकाने में जायका आता है। आराम मुँह लग गया लोगों को, और क्या है। यार तुम्हारे भैया लेके आते थे चावल। इस वक्त कौन आ गया? अरे कौन बदतमीज है, दरवाजा पीटे चला जा रहा है कमबख्त। मैं बताऊं इसको तो। रुक रुक तू रुक, मैं देखती हूँ। अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। कौन है भाई? अरे तमीज नहीं है कमबख्त। अरे कौन? अरे 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 कौन हो तुम? अरे भाई कौन हो? तो बढ़िया। अरे तमीज है। अरे ऐसे कैसे मेरे घर में घुसे चले रहे हो? कौन तुम? आवान, मलिक आवान नाम है मेरा। अरे तुम्हारा जो भी नाम है, यहाँ क्या लेने आए हो? कब्जा, इस घर का कब्जा, समझी बड़ी भी? ओ, सटिया गया है क्या तू? ये इसका मकान है, तू कैसे कब्जा लेने आ गया? अरे होश में तो हो, जो मुंह में आ रहे बके जा रहे हो। ये घर मेरा है। 1 करोड़ रुपए के अवैध मैंने ये मकान खरीदा है। 1 करोड़? तेरी शक्ल देखी है तूने कभी? देखे हैं 1 करोड़? किसको दिए तूने? ये बता मुझे, 1 करोड़ दिए किसको है? तुम्हें दिए। इतनी जल्दी भूल गई बड़ी भी? अरे अरे झूठ बोल रहा है, मैंने तो इसे देखा भी नहीं है कभी। अरे क्या हो गया भाई, कौन है तू? अभी मोहल्ले में से किसी को बुलाती हूँ, सब्र कर। तुम लोग चीखो, चिल्लाओ या शोर मचाओ, मगर इस हकीकत को अब कोई नहीं बदल सकता कि ये मकान मेरे नाम है। इससे बेहतर यही है कि 4 दिन के अंदर ये मकान खाली कर दो, वरना 5वें दिन आऊंगा पुलिस को साथ लेकर और सामान उमान सब निकाल के बाहर फेंकूंगा मैं, समझी? ऐसे कैसे आ जाएगा? अरे पागल है कौन? ऐसे कैसे सामान फेंक देगा? लगा कुंडी रशीदा, कमबख्त फिर ना आ जाए। या अल्लाह।
अरे देखो ये कौन नई मुसीबत सर पे आके पड़ गई। अरे तू इधर आ जा, वैसे ही तू बीमार पड़ी रहती है। बैठ बैठ माँ, बैठ चल। बैठ इधर। रशीदा, अरे रशीदा, हाय अल्लाह, तुझे क्या हो गया? रशीदा तुझे क्या हो गया? या अल्लाह, मैं पानी लेके आऊं? ये कैसे मुमकिन है? बेटा मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा। उसने मुझे धमकी दी है, जोर जबरदस्ती करके घर खाली करवा लेगा। देखें, कोई भी शख्स आपको आपके घर से नहीं निकाल सकता। वो घर सिर्फ आपका है और आप उसकी मालिक हैं। पर वो कहते हैं घर मैंने खरीद लिया है और वो उस घर का मालिक है। ऐसे कैसे खरीद लिया है जब आपने बेचा ही नहीं है? एक मिनट, मुझे ज़रा ये बताएं कि आपने चंद माह पहले कोई पेपर्स वगैरह साइन किए हैं या किसी ने आपसे कोई कागज़ पे दस्तखत करवाए हो? साइन नहीं, डुप्लीकेट कागज़ निकलवाने थे, स्टैम्प पेपर बनवाया था। और याद आया, मेरा बेटा फरहान, उसको लोन चाहिए था, उसने साइन करवाए थे। लोन के लिए आपके दस्तखत? ये कितने अरसे पुरानी बात है? बेटा ये कोई 10-12 महीने पहले की बात है। देखिए, मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं सुबह आपको कॉल करता हूँ, ताकि बिल्कुल परेशान नहीं हो। इस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता। ये मकान आपका है और आपका ही रहेगा, आप मेरा यकीन करें। बेटा तुम पे यकीन है तभी तो यहाँ चली आई। अल्लाह के बाद तुम्हारा आसरा है। बस हिम्मत से काम लो बेटा, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। हेलो, एडवोकेट शहरियार बात कर रहा हूँ। रऊफ है? अच्छा, मुझे एक मकान की डिटेल्स चाहिए। अच्छा, मुझे इसकी तमाम तफसीलात चाहिए। ये कब बिका, कितने में बिका, किसने इसकी डील करवाई, कौन एजेंट था? जितना जल्दी हो सके यार, मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए। ओके, थैंक यू। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 340 के तहत अगर कोई शख्स किसी की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करके उसे जबरन मबहूस रखता है तो उसे सेक्शन 341 के तहत 1 माह की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है, या सेक्शन 342 के तहत 1 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। हद कर देती तू भी रशीदा, तूने अभी तक सना को ही ये बात नहीं बताई। अरे उसको भी तो पता होना चाहिए ना इस वाक़े का। कैसे बताऊं मैं उसे? वैसे ही मैं उसे इतना परेशान कर चुकी हूँ और मजीद परेशान नहीं करना चाहती। बेटी है वो तेरी, और कल कला को उसे किसी और से पता चलता है, कितना बुरा लगेगा उसे। सोचे तूने ये बात? हाँ कह तो तुम ठीक रही हो। करती हूँ फिर मैं सना को फोन। हाँ कर। लो, फोन ही नहीं उठा रही वो तो। क्या कयामत आ गई, घर के किसी काम में लगी हुई होगी। तू ऐसा कर, दामाद को मिला अपने से, बात कर उससे। अरे मिला ना। हाँ रऊफ, क्या प्रॉपर्टी मलिक अवान के नाम है? मगर उसने ये घर कब खरीदा? 3 हफ्ते पहले। और कितने में? 1 करोड़ में बस। लेकिन ये प्रॉपर्टी तो 1.5 से 2 करोड़ के करीब है ना। डील किसने की? क्या तुम्हें यकीन है? आर यू श्योर?
आपका नंबर तो बंद आ रहा है। अम्मार और फरहान ने जब रशीदा बीवी को घर से निकाला था उस वक्त तो मकान के कागजात अपने कब्जे में ले लिए थे। ये पावर ऑफ अटर्नी तो बाद में साइन करवाई गई, मगर रशीदा बीवी ने तो इस पावर ऑफ अटर्नी का जिक्र तक नहीं किया। इसका मतलब है रशीदा बीवी की सादगी और मुफलिकुल हाली का फ़ायदा उठाया गया। मलिक अवान ने झूठ नहीं बोला, ये प्रॉपर्टी उसने वाकई 1 करोड़ में ख़रीदी थी। और पैसे गए हैं इस अकाउंट में और अभी तक उस अकाउंट से 1 रुपया तक नहीं निकला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अंदर आ जाऊँ मैं? आ जाओ सर। आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आया। क्या सब खैरियत तो है? मुझे पता लग गया ये सब किसने किया। वकील साहब, मेरी सास ने अपनी मर्ज़ी से वो पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम की थी और उन्हीं की मर्ज़ी से वो मकान भी फ़रोख्त हुआ है। इसके बावजूद भी आप पुलिस को ले आए जैसे हम कोई मुजरिम हो। अच्छा, तो आप मुजरिम नहीं हैं, तो 10 मिलियन की रकम आपने उनके अकाउंट में अभी तक ट्रांसफ़र क्यों नहीं की? रशीदा बीबी का अकाउंट तो खाली है अभी तक। हमने तो वो रकम ट्रांसफ़र की थी। हो सकता है उनके बेटों ने उनके साथ हाथ कर दिया। और ये भी तो हो सकता है कि वो रकम ये वकील खुद ले उड़ाओ। ज़रूरत से ज़्यादा ही हमदर्द बन रहा है। आखिर कोई तो वजह होगी। ये बिल्कुल वजह है आपका बैंक स्टेटमेंट, जो ये साबित करता है कि मलिक अवान नामी शख्स ने आपके अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफ़र किए थे, जो आपके दावे के बिल्कुल बरक्स आपके अकाउंट में ही मौजूद है। आपकी ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि आपके इब्तदाई बयान के मुताबिक रशीदा बीबी को कोरोना हो गया था, लेकिन हमने उनकी मेडिकल रिपोर्ट चेक की, उसके मुताबिक तो उनको कभी भी कोई ऐसा वायरस नहीं लगा। रिपोर्ट तो झूठी भी हो सकती है। तो आपके पास कोई रिपोर्ट है जो ये साबित करे कि उनको ये मर्ज हुआ था? उनका इलाज कराया होगा ना, तो कोई रिपोर्ट भी होगी। जी वो हमने दरअसल। मैंने मनाना बंद कर। तुम्हें ज़रा भी शर्म है कि तूने अपनी सास के साथ जो फ्रॉड किया है, उसने तुम पे एतबार किया और तूने उसका एतमाद रेजा रेजा कर दिया। देखो, जिस स्टेट एजेंट से तुम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे ना, पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया। अब बेहतर यही है कि तुम लोग अपना जुर्म कबूल कर लो, कि उसने तो अपना मुंह पूरा खोल दिया है और सारी उल्टी कर दी है। बोलो, बताओ सब। इस सब में एजाज का कोई कसूर नहीं है। ये सब मैंने ही इनसे करवाया, मैंने ही इन्हें मजबूर किया था ये सब करने पर। मेरे भाइयों ने हमेशा मेरी हक तलफी की है और इस बार भी वो मेरा हिस्सा हथियाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मगर भला हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक प्लान है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं कुछ समझा नहीं। अम्मी हम दोनों पे बहुत भरोसा करती हैं और इसी भरोसे का हमें फ़ायदा उठाना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिएगा कि डुप्लीकेट कागजात निकलवाने के बहाने पावर ऑफ अटर्नी पर उनसे सिग्नेचर करवा देना और फिर इस मकान को बेच देना। वो तो सब ठीक है, मगर मकान बेचना कोई नानी जी का घर नहीं। अरे बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ग्राहक ढूंढना पड़ता है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम मार्केट वैल्यू से कम रेट पर उस घर को बेच देंगे ताकि ये मामला जल्द से जल्द निपट जाए। बिल्कुल ठीक है। और मकान हम किसी ऐसे बदमाश को बेचेंगे जो उससे आसानी से घर खाली करा सके। ना रहेगा बास और ना बचेगी बास। मैं लालच में अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने ये सब किया। इस लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था कि तुम्हें नजर ही नहीं आया इस आग में जलने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी माँ थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मत लेकर चलो इन्हें। चलो 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 बीबी,
लेकर चलो इन्हें। वकला के दलाइल, पेश करदा शवाहिद और हालात व वाक़यात का जायजा लेने के बाद ये अदालत सना और एजाज को जालसाजी का मुजरिम करार देती है। उन्होंने रशीदा बेगम से धोखे से पावर ऑफ अटर्नी के कागजात पर दस्तखत कराए। लिहाजा ये अदालत ज़ेर दिफा 465 और 468 के तहत दोनों मुल्जिमान को 2-2 साल कैद और मुबलिक 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाती है। साथ ही मकान की फरोख्त के मादे को भी मनसूख करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।